एनसीआई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज आर्ट्स सेक्शंस के पहला क्लास है पॉलिटिकल साइंस का। जैसा कि आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस में बताया गया कि किस प्रकार से हम लोग आर्ट्स सब्जेक्ट की आगे तैयारी करेंगे इस लॉकडाउन के सिचुएशन में। पहला जो चैप्टर है आपका और राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। तो सबसे पहले एक बात हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत एक राष्ट्र के रूप में 15 अगस्त 1947 को आया, जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद भारत ने अपने संविधान को पूरा किया और 26 नवंबर 1950 से भारत एक गणतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। और हमारे देश का जो ऑफिशियल नेम है वो ROI है, मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, तो देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता का आशय विदेशी अधिपत्य से मात्र मुक्ति पाना नहीं है, यह जरूरी है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं और किस प्रकार से आगे की समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं भारत के साथ लगी रही और उन समस्याओं का समाधान करना भी उस समय के हमारे जो शासक थे या उस समय के जो सरकारें थी उनको करना अनिवार्य था। तो कुछ हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि भारत में क्या क्या हुआ और क्या क्या, लेकिन उसके पहले आप चैप्टर का नाम नोट कर लें। तो थोड़ा सा हम लोग इतिहास में पीछे चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण की बात है। कौन साइंस है पर्सन? सबसे पहले देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1945 में, तो सेकेंड विश्व युद्ध 1939 में शुरुआत हो जाता है। तो विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो ब्रिटेन का पलड़ा, ब्रिटेन चूंकि मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ता है और भारत का भी उसमें सहयोग मांगता है। भारत की जो शर्तें होती है सहयोग के लिए, बिना पूछे हुए ब्रिटेन भारत को युद्ध में शामिल करता है। यहाँ के जो उसमें संवैधानिक सरकारें, जो उस समय के जो संविधान 1935 के तहत चल रहे थे, उन सरकारों का लगातार इस्तीफा देना शुरू होता है और देश में इस्तीफा क्रम होता है। पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार देश में होती है और उसने इस्तीफा दे दिया जाता है। स्थिति कुछ बदलती जाती है, ब्रिटेन का स्थिति कमजोर पड़ता है विश्व युद्ध में और ब्रिटेन भारत के पक्ष को और मजबूत करने के लिए, है ना, 1942 में 1942 में एक मिशन भेजती है जिसको कहते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन यह घोषणा करता है कि अगर भारत सही ढंग से विश्व युद्ध में साथ देता है तो भारत को संवैधानिक दर्जा वाला राज्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात भारत को ब्रिटेन के अभिन्न अंग के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा और भारत की अपनी सरकार होगी। लेकिन गांधी जी इस बात को ठुकरा देते हैं। गांधी जी से कहते हैं कि यह एक और डेटेड चेक के माध्यम से क्रिप्स मिशन को कहते हैं और इस तरह से यह मिशन फेल हो जाता है और उसी के साथ ही गांधी जी द्वारा 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। यह आंदोलन तीव्र चलता है। चूंकि आंदोलन की बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, इसलिए अंग्रेजी सरकार, चूंकि विश्व युद्ध भी चल रहा होता है, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका होता है, भारत छोड़ो आंदोलन उस समय और ज्यादा इस आंदोलन की प्रबलता होती है और सरकार के संगठन के साथ साथ सेना भी लगभग विद्रोह कर देती है। ये सिचुएशन हो जाता है।
इसी के बीच 1945 में एक कैबिनेट मिशन किया जाता है ब्रिटेन सरकार द्वारा, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत का अपना एक संविधान बनेगा। ठीक है, 1945 में कैबिनेट मिशन आता है और एक कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में एक संविधान सभा गठन का बात होता है और भारत की संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा का गठन होता है 8 दिसंबर 1946 को। सभा गठन होता है। संविधान सभा का जब गठन होता है तो उस समय जब संविधान सभा गठन होता है, सारे सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से। तो उस समय इस समय एक प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। प्रोटेम स्पीकर ये होते हैं बिहार के ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 9 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नियुक्त होते हैं संविधान सभा। इस तरह से भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अलग अलग कमेटियों गठन के माध्यम से भारत का अपना एक संविधान तैयार होता है। तो पहले यहां तक आप नोट करेंगे। इस तरह से भारत का अपना एक संविधान बनकर 26 नवंबर 1949, ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और इसी दिन हम लोग अपना मनाते हैं संविधान दिवस। इसी संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाता है और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। इस प्रकार से भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया होती है और संविधान लागू हो जाता है। लेकिन जो राष्ट्र निर्माण होता है तो क्या सिर्फ संविधान बनाना और संविधान को लागू कर देना, क्या भारत जब आजाद हुआ हो तो क्या जैसा भारत है वैसा ही होगा? अनुमान लगा सकते? नहीं, सिंपल सा बात, नहीं होगा। क्योंकि जब आज इतनी ज्यादा देश में गरीबी है, बहुत सारे संसाधनों की कमी है, तो जब अंग्रेज जो हमारे यहाँ 200 वर्षों तक शासन किए होंगे तो उन्होंने हमारे संसाधनों का भी दोहन किया। तो उस समय भी कई तरह की समस्याएं थी, यानी कि राष्ट्र निर्माण की समस्याएं मौजूद थी। और इस चैप्टर का मुख्य विशेषता यही है कि राष्ट्र निर्माण की क्या समस्याएं थी उस समय, आजादी के समय।
कि जब हमने भारत एक ROI रिपब्लिक ऑफ इंडिया का गठन हो गया 26 जनवरी 1950 से एक ROI का गठन होता है जिसका हम लोग का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जिसका गठन हो गया तो क्या सारी समस्या हल हो गई, गरीबी खत्म हो गई, उद्योग धंधे लग गए, ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था। तो उन्हीं समस्याओं पर हम लोग इस चैप्टर में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। जब तक आप इसको नोट करें, तो आप लोग आगे देखिए। जहां तक भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों को पसंद किया, क्योंकि अलग अलग देशों ने राष्ट्र के निर्माण के समय अलग अलग चीजों को अपनाया और हम लोगों ने लोकतंत्र को ही अपनाया। ऐसा क्यों? आखिर ये भी सवाल आता है। लेकिन लोकतंत्र को अपनाने के बहुत सारे बेनिफिट्स या बहुत सारे लाभ भारत को मिले, या बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी रही जो हमारे अनुकूल रहा। तो देखा जा सकता है कि आखिर लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था क्यों? व्यवस्था क्यों? ये आ रहा है सवाल हमारे सामने। तो पहला कह सकते हैं कि पहला पॉइंट होगा संवैधानिक व्यवस्था। कोई भी शासन तब तक पूजनीय है, तब तक एक्सेप्टेबल है, जब तक उसको सर्व मान्यता प्राप्त है। और भारतीय संविधान एक सर्व मान्यता प्राप्त संविधान है। भारत के प्रत्येक लोग या प्रतिनिधियों के माध्यम से इसे तैयार किया गया और हर व्यवस्था पर इसको जांचा और परखा गया। तो भारतीय संविधान ने या आजादी के बाद जो हमारे नेतृत्व करता है, उन्होंने इसलिए लोकतंत्र एवं संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया ताकि इसके अंदर संवैधानिक व्यवस्था के तहत शासन किया जाए, जिसके तहत किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दूसरा है राज्य निर्माण। भारत में राज्यों का निर्माण किया गया, अलग अलग स्टेट्स बनाए गए, जिसके तहत भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, यानी गणराज्य बना, जिसके कारण राज्यों के द्वारा शासन व्यवस्था हल किए गए, समस्याओं को सुलझाया गया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से भारत ने क्या किया कि इसके लिए इसलिए लोकतांत्रिक और शासन व्यवस्था ताकि राज्य का निर्माण किया जा सके। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय,
विदेश नीति। तो उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक न्याय। आजादी के बाद भारत सरकार ने, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को बहुत ज्यादा महत्व दिया। सामाजिक न्याय पहले बात समझेंगे। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में सभी प्रकार के वर्गों का एक समान अधिकार देना। आज वोट देने का अधिकार है सभी को सरकार पर समान रूप से अधिकार है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। तो ये सब सामाजिक न्याय है। शासक आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई, है ना, सभी को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए गए। पूरे भारत में सबको समान रूप से कहीं भी रोजगार रह सकते हैं, अपने गुजर बसर कर सकते हैं। इस तरह से हमारे लोकतंत्र संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी की गई। साथ साथ शिक्षा एवं कानूनी व्यवस्था को देखा जाए, पहले की अगर इतिहास की बात करते हैं तो शिक्षा और कानून कुछ खास वर्गों तक ही सीमित थे। बाकी के लिए शिक्षा का कोई खास महत्व नहीं था। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष को भी देख सकते हैं। तो भारत सरकार ने जब संविधान लागू हुआ तो सबको समान रूप से शिक्षा और कानून की व्यवस्था की गई। कानून के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जाति धर्म व्यवस्था और किसी प्रकार के लोग सब कानून के नजर में समान रखे गए। साथ साथ विदेश नीति को अपनाया गया। भारत की सबसे प्रमुख विशेषताओं में एक व्यवस्था रही है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति में खासकर संप्रभुता की बात को अपनाया गया है कि अर्थात जब तक भारत सभी देशों के संप्रभुता के का क्या करता है, सम्मान करता है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर भी रहेगा। इस प्रकार से भारत की विदेश नीति सर्वे सुखिनम भवंतु के उद्देश्य पर है, निर्भर करता है। और देखने को मिलता भी है कि भारत पहले किसी प्रकार की युद्ध करो की नीति या किसी प्रकार की भड़काऊ की नीति को हमेशा अवहेलना करता है। वैश्विक स्तर में भारत की विदेश नीति को काफी सराहना मिली और वर्तमान समय में भारत एक विश्व ग्लोबल गुरु के नाम से पॉपुलर होता जा रहा है। इस प्रकार से भारतीय नेतृत्वकर्ताओं ने आजादी के बाद इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र संवैधानिक व्यवस्था को अपनाया। इस प्रकार से पॉइंट क्लियर होता है हमारा, इसको आप नोट कर। हाँ, तो आप लोगों ने देखा। अब आज के लिए क्लास इतना पर रहेगा। कल फिर एक न्यू वीडियो अपलोड होगा। लगातार आप खासकर YouTube पर NCI ऐप्स को फॉलो करें और लगातार वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस विकट परिस्थिति में घर पर रहें, सेफ भी रहें और लेकिन अपने पढ़ाई को छोड़े नहीं। अगर आपके पास अगर आर्थिक रूप से थोड़ा सा आप ठीक है तो बुक्स की व्यवस्था करें, इसमें कोई शक नहीं। किताब रहेगा तो आप मेरी बातों को ज्यादा अच्छा से पढ़ सकते हैं। दिक्कत है तो आप NCERT बुक्स डाउनलोड करें, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करें। कॉपी लेकर हमेशा वीडियो देखें ताकि इंपॉर्टेंट बातें हो तो उस समय ही नोट डाउन करें डेट के साथ। मेरा यही सजेशन है, बच्चे मन लगा के पढ़े, ध्यान से पढ़े। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में अगले दिन।